शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। विनेश फोगाट ने निकाय मंत्री को लिखा पत्र, निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के प्रयोग का लगाया आरोप। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश से तापमान में कई गिरावट, किसानों को होगा फायदा। हिसार के कांग्रेस के बागी राणा के बीजेपी में शामिल होने पर बवाल, कांग्रेस प्रत्याशी बोले आउटडेटेड नेता का जाना फायदेमंद। नीरज चोपड़ा ने पहली बार सीक्रेट शादी पर बात की, ट्रेनिंग को बताया वजह। हरियाणा निकाय चुनाव, करनाल में कांग्रेस बीजेपी वर्कर भिड़े, भाजपा पर कैंडिडेट की किडनैपिंग का आरोप। महाकुंभ में आज भी भारी भीड़, अब तक 57 करोड़ ने किया स्नान, 101 सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर। अश्लीलता रोकने के लिए सरकार लगाएगी डिजिटल इंडिया बिल, सरकार करीब 15 महीने से कर रही है काम। असम खदान रेस्क्यू, 44 दिन बाद 5 शव बरामद, 6 जनवरी को खदान में फंसे थे मजदूर। दिल्ली में आरएसएस दफ्तर के केशव कुंज का इनॉग्रेशन 150 करोड़ में बनकर हुआ तैयार। सीईसी की नियुक्ति वाले कानून पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट होली के बाद करेगा सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने निकाय मंत्री विपुल गोयल को पत्र लिखा है। इसमें विधायक विनेश फोगाट ने पत्र में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और पत्र को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। पत्र में फोगाट ने कहा कि 20 जनवरी को जुलाना में नए बस स्टैंड से लेकर ब्राह्मण धर्मशाला तक सड़क के किनारे फुटपाथ का औचक निरीक्षण किया, जिसमें फुटपाथ के निर्माण में बहुत ही घटिया स्तर के मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा था। निम्न स्तर के मटेरियल के साथ चल रहे निर्माण कार्य को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी मौके पर ही बात की थी। अधिकारियों ने बताया कि इस फुटपाथ में 8 इंच रोड़ा डाला जाना चाहिए, लेकिन मौके पर 2.5 से 3 इंच तक ही रोड़ा मिला। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश देखने को मिल रही है। प्रदेश के 4 जिलों फरीदाबाद, कैथल, नारनौल, हिसार और चरखी दादरी में देर रात व कल सुबह हल्की बारिश देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने कैथल, कल्यात, नरवाना, गुल्हा, पेहोवा, थानेसर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा करनाल, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। आज यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा में बदले मौसम से गेहूं की फसलों को फायदा होगा। वहीं दिन में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा बादल छाने से रात के तापमान में उछाल देखने को मिला है। बता दें कि हरियाणा में कुछ दिनों से तापमान 25 डिग्री से ऊपर चल रहा था। हरियाणा के हिसार जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कुमारी शैलजा के समर्थक रामनिवास राणा ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। इस पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रेस वार्ता के दौरान बजरंग दास गर्ग ने कहा कि कांग्रेस एक समुद्र है, यहाँ नेताओं का आना जाना लगा रहता है। राणा के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह डंडे के बल पर लोगों को पार्टी में शामिल कर रही है। कांग्रेस ने उन्हें कई बार विधायक टिकट दी, वे अपनी गलती से चुनाव हारे, लेकिन दोष पार्टी को दे रहे हैं। सिंगला ने कहा कि राणा के जाने से पार्टी को फायदा हुआ है, वे फेल हो चुके हैं और आउटडेटेड भी। उनका नामांकन एक सोची समझी रणनीति थी। कांग्रेस से बगावत करने वालों के खिलाफ पार्टी 1 घंटे के भीतर कार्रवाई करती है। हरियाणा के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पहली बार हिमानी मोड़ से सीक्रेट शादी पर बात की। नीरज ने कहा कि मुझे ट्रेनिंग करनी थी, इस वजह से जल्दी में शादी की। इस दौरान नीरज चोपड़ा ने हिमानी से मिलने की स्टोरी भी बताई कि किस तरह से स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होने की वजह से उनकी मुलाकात शादी तक पहुंच गई। नीरज ने हिमानी मोड़ से 16 जनवरी को शादी की। नीरज की इच्छा थी कि शादी देश में ही हो, इसके लिए उन्होंने एजेंसी से बातचीत की। देश में शादी करने के लिए एजेंसी ने प्रतिदिन के हिसाब से करीब 2 करोड़ का खर्च बताया। शादी की गोपनीयता की गारंटी भी नहीं ली। इसके बाद नीरज का कहना है कि उन्होंने खुद ही गुपचुप तरीके से शादी करने का प्लान बनाया।
हरियाणा में निकाय चुनाव में नामांकन वापस के आखिरी दिन करनाल में कांग्रेस और भाजपा के वर्कर आमने सामने हो गए। हंगामे की सूचना के बाद डीएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत किया। इस दौरान कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड 12 के पार्षद कैंडिडेट जसपाल गोल्डी को किडनैप कर जबरन नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया। उन्होंने कैंडिडेट पर हमला किया। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर कैंडिडेट को जबरदस्ती रोकने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि जसपाल ने खुद सहमति से नामांकन वापस की बात कही थी। इस बात को लेकर दोनों पार्टियों के नेता व कार्यकर्ता भिड़ गए। बाद में कांग्रेस नेताओं ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। महाकुंभ का आज 39वां दिन है। मेला खत्म होने में 6 दिन और बचे हैं। अब तक करीब 57 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम तट पर भीड़ ना हो इसलिए सुबह से पुलिस श्रद्धालुओं से स्नान करके वहां से हटने की अपील कर रही है। बुधवार को 1 करोड़ 8 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। गुरुवार सुबह से ही संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। शहर के बाहर ही पार्किंग में वाहनों को रोका जा रहा है। वहां से शटल बस और ई रिक्शा से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। भीड़ के चलते प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई हैं। 4 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। प्रशासन का अनुमान है कि कल यानी शुक्रवार से महाकुंभ में भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यह महाकुंभ का आखिरी वीकेंड है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ मेला खत्म हो जाएगा। मेले की तारीख बढ़ाने की अफवाहों को डीएम प्रयागराज रविंद्र मंडार ने खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने पर काम कर रही है। नए कानून में यूट्यूबर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स को रेगुलेट करने के प्रावधान रहेंगे। डिजिटल इंडिया बिल पर केंद्र करीब 15 महीने से काम कर रही है। अलग अलग क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रावधान वाले कानून बनाए जाएंगे, जैसे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण संबंधी विषयों के लिए अलग अलग प्रावधान रखे जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस की भी व्यवस्था होगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणबीर अलाहाबादिया के विवाद के चलते सरकार डिजिटल इंडिया बिल की ओर वापसी कर रही है। इसके लिए पूरी तरह से अलग नियमों की जरूरत है। असम अवैध खदान हादसे में मारे गए 5 और मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। रेस्क्यू टीम को सर्च ऑपरेशन में 44 दिन लग गए। पुलिस ने बताया कि शव बुरी तरह सड़ गल चुके हैं। मजदूरों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। इसके पहले 8 जनवरी को एक शव और 11 जनवरी को 3 शव बरामद हुए थे। सरकार सभी पीड़ितों के परिवार को 10-10 लाख रुपए के मुआवजा देगी। साथ ही अवैध रूप से चल रही 220 ऐसी ही खदानों को बंद किया जाएगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दिल्ली में संघ की नई बिल्डिंग केशव कुंज का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान भागवत ने कहा कि संघ का काम लगातार बढ़ रहा है और अब यह देश भर में तेजी से फैल रहा है। जितना भव्य भवन उतना भव्य कार्य करना है। हमारा लक्ष्य भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है और हम इसे अपने जीवन काल में जरूर देखेंगे। इसके लिए हर स्वयंसेवक को निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि संघ का दायरा कई स्तरों पर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन संघ के सिद्धांत और दिशा नहीं बदलनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य गोविंद देव गिरी महाराज ने इनॉग्रेशन के दौरान कहा कि आज का दिन खास है, क्योंकि संघ के द्वितीय संचालक गुरुजी और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है। उन्होंने शिवाजी के सैनिकों से स्वयंसेवकों की तुलना करते हुए कहा कि संघ हमेशा भारत की परंपराओं के आधार पर देश के विकास की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति के लिए बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गई। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि समय की कमी के कारण मामले को होली की छुट्टी के बाद सुना जाएगा। फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई है। याचिकाकर्ता
एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर तुरंत विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाले पैनल के माध्यम से सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए 2023 के फैसले का पालन करना चाहिए या 2023 के सीजेआई को पैनल से बाहर रखने वाले कानून का पालन करना चाहिए। इससे पहले 12 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन केस लिस्ट नहीं हुआ था। तब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने मामला उठाया। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।